प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं के सिलेबस में जो दिया गया है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता के विषय कौन कौन से हैं, पत्रकारिता के प्रकार क्या हैं, उनके आयाम क्या हैं आदि पर आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखते हैं हम पत्रकारिता। बच्चों, आप सभी जानते हो मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और यही जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। पहले वे सूचनाओं को संकलित करते हैं, फिर उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कहें, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में प्रकाशित करने की विधि को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र, ये तो हो गया पत्रकारिता। अब उसके क्षेत्र के बारे में देखते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और व्यापक है, साथ ही ये चुनौतीपूर्ण भी है। बच्चों, लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की निगरानी करने के साथ साथ उन्हें सचेत करना, जनहित के लिए संघर्ष करना, लोगों का मार्गदर्शन करना और साथ ही साथ जनहित के हितों के कार्य करना आदि इनके दायित्व हैं। आज पत्रकारिता एक नए तरह का मिशन है। राष्ट्रीय संकट के समय यह राष्ट्र का सच्चाई से साथ देती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है और साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के तीनों जो स्तंभ हैं उनको सचेत करना, उनकी निगरानी करना, साथ ही साथ जो जनहित है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, उनके लिए संघर्ष करना, ये इनके दायित्व हैं। और जब देश में संकट आन पड़ता है उस समय, राष्ट्रीय संकट के समय, यह राष्ट्र का सच्चाई से साथ भी देती है। ये क्षेत्र हैं इनके। अब आते हैं हम पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। पहला है खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडांग पत्रकारिता, चौथे नंबर में एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और पीत परक या पेज 3 पत्रकारिता आता है। क्रमशः इन सभी प्रकारों का विस्तार करने जा रही हूँ। पहला है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं या गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए इस पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि खोजपरक जो पत्रकारिता है वो गहराई से छानबीन करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है जिन्हें छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो, है ना। और साथ ही साथ सार्वजनिक जो महत्व के भ्रष्टाचार हैं और उनकी अनियमितताएं हैं, उनमें जो गड़बड़ियां होने वाली रहती है उनको एक उजागर करती है ये पत्रकारिता। और टेलीविज़न में इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है।
अमेरिका का वाटरगेट कोड इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। तीसरे नंबर में हम आते हैं आपके विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए इनका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। माने विशेष क्षेत्र की जानकारी, उनकी गहरी अंदर की जो जानकारियां होती है उनको एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात हम तक पहुंचाते हैं, तो वो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। और इनके अनेक क्षेत्र हैं, जैसे संसदीय क्षेत्र पत्रकारिता, वैसे ही न्यायालय पत्रकारिता है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित पत्रकारिता है, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास से संबंधित पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता आदि इसके अंतर्गत शामिल हैं। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इन क्षेत्र के जो समाचार होते हैं उनको हम तक पहुंचाने के लिए उस पत्रकार को उस विषय में विशेषता हासिल किए होना चाहिए। बिना हासिल किए उन समाचारों को हम तक पहुंचाना या समाचारों को एकत्रित करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। जैसे कि खेल को ही ले लीजिए, क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर क्रिकेट मैच के बारे में किसको छक्का कहते हैं, जिसको चौका कहते हैं, और कौन सा बल्ला है, कौन बैटिंग करे, इनकी जानकारी नहीं रहेगी इस पत्रकार को, तो कुछ बता पाएगा क्या? नहीं ना। तो वही है, तो विशेष जानकारी, विशेषता हासिल किए हुए रहते हैं, वही पत्रकार ही इस पत्रकारिता के समाचारों को हम तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर का आता है हमारा वाचडंग पत्रकारिता। वाचडंग पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। ये तो पहले ही बताया था मैंने कि पत्रकारिता का जो कार्य मुख्य उत्तरदायित्व है वो है सरकार के कामकाजों पर निगाह रखना, और कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसे उजागर करना है। और वाचडंग पत्रकारिता कहलाती है जो सरकार के कार्यों पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों को उजागर करती है, वो पत्रकारिता वाचडंग पत्रकारिता कहलाती है। चौथे नंबर है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा, किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उस विचारधारा, मुद्दे या उद्देश्य के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए अभियान चलाते हैं, है ना। ऐसी जो पत्रकारिता होती है उसे कहा जाता है एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता। सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछालने के लिए खास विचारधारा द्वारा पत्रकारिता की जाती है, तो वहीं पर राम मंदिर निर्माण जैसे विषय के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए या तैयार करने के लिए पक्षधर पत्रकारिता की गई। आया समझ में सभी को? आगे बढ़ते हैं हम। पांचवें नंबर का वैकल्पिक पत्रकारिता। क्या होता है ये? प्रायः सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। मतलब कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून बने होते हैं, मालिकों के द्वारा बनाए रहते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिनके अनुसार उन्हें चलना होता है। परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के अनुकूल ना चलकर अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और पूरी पूंजी, जो बड़ी पूंजी वाले होते हैं, उनका समर्थन हासिल नहीं होता। जो पत्रकार जो है अपनी सोच को व्यक्त करता है उसे ना तो बड़ी पूंजीपतियों का समर्थन मिलता है और ना ही सरकार का समर्थन मिलता है ना। और ना ही उसे बड़ी जो कंपनियां होती है उसके द्वारा विज्ञापन भी नहीं दिए जाते। केवल एकमात्र पाठकों का सहयोग पर ही वो निर्भर होता है। केवल पाठकों के सहयोग पर वो पत्रकारिता जो है निर्भर होता है। छठवें नंबर का में आता है हमारा पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। सनसनीखेज
चकाचौंध या गैलेमर फैलाने वाली जो पत्रकारिता होती है उसे कहा जाता है पीत परत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। भारत में बिल्टज अखबार है, नाम है, भारत में है ये बिल्टज नामक अखबार, जो पेज परत पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। अब आगे ये तो हो गया आपके पत्रकारिता के प्रकार, 6 प्रकार मैंने बताया, उसका विस्तार से आपको आशा करती हूँ समझाई हूँ, जो समझ में आया होगा। आगे देखिए पत्रकारिता के आयाम। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अन्य आयाम भी हैं। समाचारों के अलावा और कुछ अन्य उत्तरदायित्व भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ कार्य भी हैं, जो इस प्रकार हैं। संपादकीय, यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। और विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी लोगों ने अखबार पढ़ते होंगे, उसमें संपादकीय एक पृष्ठ होता है जो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो अखबार खोल करके अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये संपादकीय क्या होता है, इसमें जो संपादकीय वही होता है, विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर अपना लेख, अपने विचार को लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब अखबार में और एक और आयाम होता है फोटो पत्रकारिता। फोटो सभी लोग देखे होंगे, अखबार में छपे रहते हैं। तो जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वो उनके फोटो के माध्यम से, एक तस्वीर के माध्यम से या एक तस्वीर बयां कर देती है। फोटो का असर व्यापक व सीधा होता है, बहुत ही व्यापक होता है, विस्तृत होता है उसका असर, और हमारे दिल को सीधे छू जाता है। फोटो का असर व्यापक व सीधा होता है। फोटो पत्रकारिता ने छपाई टेक्नोलॉजी पर अहम स्थान बना लिया है। सभी लोग देखे होंगे, आप ये भी समझते हैं कि फोटो देखकर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं, कार एक्सीडेंट हुआ है, कार और मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट हुई है, एक्सीडेंट का फोटो छपा है, उसको देख करके आप सब कुछ समझ जाएंगे कि कार कितनी रफ्तार से रही होगी, किधर से कार आ रही थी और किधर से मोटरसाइकिल आ रहा है ना, और दोनों में किस तरह से भिड़ंत हुई, कितने लोग वहाँ पर मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सारी चीज़ें हम फोटो देख के समझ सकते हैं। अगर उसको हम बताना चाहें तो उसके लिए कितनी लंबी चौड़ी शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये फोटो के माध्यम से 1000 शब्दों में कही जाने वाली जो बात है वो एक तस्वीर बता देती है, बयां कर देती है। इसका असर सीधा ही पड़ता है। एक उसके आगे है कार्टून कोना। कार्टून कोना प्रायः सभी समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को सीधे छूती भी हैं। इस तरह के कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होते हैं। सभी लोग देखे होंगे, कार्टून छपा रहता है और वो कार्टून के माध्यम से चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशाली होता है। कार्टून के माध्यम से जो टिप्पणियां की जाती है वो जो ऊपर लिखा हो जाता है संपादक के द्वारा लिखे गए लेख से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप लोग देखे ही होंगे, टीवी में भी कार्टून दिखाता है मोदी जी का और केजरीवाल जी का और मायावती का, वो कितने अच्छा से समझाया जाता है और हमको वो ये सुनने या समझने या देखने की अपेक्षा कार्टून में सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आगे है रेखांकन या कार्टोग्राफ। रेखांकन या कार्टोग्राफ समाचारों को रोचक तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ उन पर टिप्पणियां भी करते हैं। जैसे सेंसेक्स के आंकड़ों से लेकर खेल की दुनिया तक की पूरी बात एक नज़र में ही सामने आ जाती है। ये है बच्चों पत्रकारिता के आयाम। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए पत्रकारिता क्या है,
किसे कहते हैं, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं और उनका आयाम, जिम्मेदारियां या उस क्या है, इन सभी बातों के बारे में मैंने अभी आपको बताया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।